अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों पर तैयारियां। 1008 कुंडीय यज्ञ की हुई शुरुआत। मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। अयोध्या में जगतगुरु रामभद्राचार्य का भव्य अनुष्ठान 14 से 22 जनवरी तक चलेगा यज्ञ। 1008 यज्ञशाला में दी जाएगी हनुमान जी को आहुति। अयोध्या में पर्यटकों के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें सेवा शुरू की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता चौक पर हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में 14 रंग के 14 लाख दीपों से बनाई गई कलाकृतियां। श्रीराम कर्मभूमि न्यास ने बनाई है श्रीराम की अद्भुत कलाकृति। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां तेज। राम मंदिर में लगाए जा रहे हैं दरवाजे। कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह। पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। गायक अश्वत्थ नारायण का भजन किया शेयर। सभी से सुनने की अपील भी की। किरण रिजिजू ने शेयर किया फ्लाइट में भजन गाते लोगों का वीडियो। लोगों ने गाया राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में बांटे जा रहे निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जीयू के प्रोफेसर्स को न्योता भेजा। पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद अन्य हिंदू संगठनों के साथ 10 करोड़ परिवारों को ऐसा ही निमंत्रण दे रहा है। कासगंज से अयोध्या के लिए रवाना हुआ जल और प्रसादी कलश। भगवान राम के नारे के साथ निकाली यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सभी में खासा उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर फिरोजाबाद में तैयार की गई विशेष चूड़ियां। 18 जनवरी को अयोध्या भेजे जाएंगे राम सीता की आकृति वाले कंगन। और उधर भगवान राम के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या भेजे जा रहे हैं उपहार। पुनौरा धाम से सोना चांदी कपड़े भेजे गए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में तैयार की गई है रामायण प्रेरित साड़ी। तैयार होने में करीब 4 महीने का लगा है वक्त। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका में भी खासा उत्साह। मैरीलैंड में हुआ भव्य लेजर शो। वहीं बड़ी संख्या में निकाली गई कार रैली। मंदिरों में सफाई अभियान तेज। पीएम की अपील के बाद देश भर में हो रही है मंदिरों की साफ सफाई। आज से बीजेपी का स्वच्छता अभियान। 22 जनवरी तक सभी मंदिरों की साफ सफाई करना मकसद। अयोध्या में लता चौक पर सीएम योगी ने साफ सफाई अभियान में लिया है साथ ही सफाई को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया। अयोध्या के लता चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत लोगों ने साफ सफाई की। हर तरफ लगाई जा रही है खूबसूरत पेंटिंग। दिल्ली में संत गुरु रविदास मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की साफ सफाई। अभियान के दौरान कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में सफाई की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बालकेश्वर महादेव मंदिर में चलाया स्वच्छता अभियान। तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी के स्वच्छता अभियान में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। मां हिंगुला मंदिर में चलाया स्वच्छता अभियान। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चलाया स्वच्छता अभियान। मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा है सफाई अभियान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सफाई अभियान से जुड़े। मुजफ्फरनगर में भी आज से शुरू हुआ साफ सफाई अभियान। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिव चौक पहुंच करके साफ सफाई की। भगवान राम को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। कहा राम राज्य की कल्पना संविधान में निहित। संविधान में 20 से ज्यादा चित्र हैं। प्रभु को काल्पनिक कहने वाले अज्ञानी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। राहुल गांधी के करीबी हैं मिलिंद देवड़ा ने अपने इस्तीफे की सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी और साथ ही लिखा मेरी राजनीतिक यात्रा का एक अध्याय समाप्त हुआ। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया ट्वीट। राहुल गांधी पर साधा निशाना। लिखा राहुल पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ करें न्याय। इस्तीफे के बाद सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे मिलिंद। दर्शन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। कहा मैं विकास के मार्ग पर चलता हूं। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन। कहा जिसको पार्टी छोड़नी है वो छोड़े। छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता हूं।
पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते, उनको पूछे ना क्यों गए हो। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर राम कदम ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, एक तरफ राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ो अभियान चला रहे हैं। एक और श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने साधा निशाना। बोले, यात्रा के जरिए कांग्रेस करती है मार्केटिंग। कांग्रेस पार्टी के लिए न्याय केवल एक शब्द है, जैसे भारत जोड़ो। असली में न्याय तो कभी उन्होंने पूर्वोत्तर के साथ किया ही नहीं। यहीं से राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं ना। आप 60 साल कांग्रेस के शासन को और 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को देख लीजिए, कितना अंतर है। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल होने की अटकलें तेज। आज सीएम आवास पर शिंदे से मुलाकात करेंगे मिलिंद देवड़ा। पुंछ हमले के बाद जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा। एंट्री पॉइंट पर सांबा से आने वाले वाहनों की जांच हो रही है। घुसपैठ की फिराक में थे लश्कर के 3 आतंकी। वेटरन्स दिवस के अवसर पर कानपुर में भव्य समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों को याद किया। कार्यक्रम में गणमान्य लोग भी शामिल रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। पूजा के बाद बच्चों से बातचीत की। केरल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में थाना अध्यक्ष ने निभाई अपनी नैतिक जिम्मेदारी। गर्भवती महिला को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। सड़क पर वाहन के इंतजार में खड़ी थी महिला। झांसी में एक छात्र ने की आत्महत्या। 4थी मंजिल से कूदकर जान दी। पीसीएस में चयन नहीं हुआ था, इससे परेशान था छात्र। चेन्नई में पोंगल की दिखी धूम। लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया पोंगल का त्योहार। नाचते गाते नजर आए लोग। रामेश्वरम में दिखी पोंगल की धूम। वरिष्ठ नागरिकों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। सभी में नजर आया खासा उत्साह। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रायगिरी आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की शिरकत। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। मकर संक्रांति को लेकर के उज्जैन में धूम। महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। मकर संक्रांति के मौके पर अमृतसर में धूम। स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। दिल्ली के बवाना में देर रात हुआ हादसा। जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हिमाचल के मनाली में जंगलों में लगे भीषण आग। करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। आपस में टकराई 5 ट्रक। हादसे में एक चालक की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में कोहरे के चलते हुआ हादसा। 2 कारों में हुई आपसी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। इस बीच बड़ी खबर, जहां जापान के पीएम ऑफिस का बड़ा दावा। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है जापान की तरफ से। ये कहा गया है, जापान के जो पीएम ऑफिस है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि उत्तर कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी किस तरीके से उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को निशाना बनाया था। एक के बाद एक कई मिसाइलों को दागा था। और अब ऐसे में जापान के पीएम ऑफिस का ये दावा है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है।